बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। हमारी सीरीज़ चल रही है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इसी के तहत आज हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। तो शुरू करते हैं। नाइट्रोजन चक्र अगर हम देखें तो ये साइकिल 3 चरणों में पूरी होती है और उसका प्रत्येक चरण को पहले बता दूं कि सभी सरकारी एग्ज़ामिनेशन के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसमें कवर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें 3 चरण होते हैं और इसी आपने सुना होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल का एक पार्ट है। पहली स्टेज फिक्सेशन आ गई, सेकंड स्टेज आती है, इसको बोलते हैं हम नाइट्रीकरण, और तीसरी होती है विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये पूरा एक चक्र चलता है। पहले हम एक रफली आइडिया ले लेते हैं कि नाइट्रोजन चक्र होता क्या है, फिर हम समझेंगे कि इस चक्र ये की आवश्यकता होती क्यों है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्यों ज़रूरत होती है, क्यों करना पड़ता है स्थिरीकरण नाइट्रोजन का, ठीक है। हमें क्यों का आंसर पता होगा तभी हमें आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले एक साइकिल समझ लेते हैं इसकी, कि साइकिल कैसे बनती है। तो आप ये देखिए, आपको पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो गैस है हमारी नाइट्रोजन गैस, जो कि लगभग 78% होती है, ठीक है। और इस नाइट्रोजन गैस को पेड़ पौधे, चूँकि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन ही हमारे पोषक तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, हमारे शरीर का, हमारे सबका महत्वपूर्ण घटक है, और इसकी आवश्यकता ही होती है, चाहे डीएनए हो, आरएनए, किसी में भी नाइट्रोजन से ही अमीनो अम्ल, बहुत सारे आपके नाइट्रोजन ही उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन गैस को, वायुमंडल से गैस को पौधे किस तरह से ग्रहण करें, इसी को हमें समझना है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे वायुमंडल में होते हैं, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करते हैं? उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया और याद रखिएगा, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल जो होते हैं, ये दोनों ही आप नाइट्रोजन साइकिल में इनका रोल होता है। और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो जब अमोनिया का निर्माण हो गया तो इसी अमोनिया के पहली स्टेज को ही हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया, गैस फिक्स कर दिया हमने। अब ये मिट्टी में, मृदा में ये मिल जाती है अमोनिया। फिर अमोनिया में मिलने के बाद मृदा में पहले से ही कुछ और बैक्टीरिया, जीवाणु मौजूद होते हैं, जो NH3 को फिर से कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अमोनिया को पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया वो फिर से नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और नाइट्राइट भी पौधों के द्वारा सीधे ग्रहण नहीं किया जा सकता, अभी इसको और कन्वर्जन की आवश्यकता है। तो फिर कुछ और जीवाणु होते हैं जो नाइट्राइट पे क्रिया करते हैं और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं, ठीक है। अब जो ये नाइट्रेट होता है, ये ऐसा रूप होता है जिसको एक ऐसी फॉर्म होती है नाइट्रोजन की जो पौधों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो अमोनिया से स्थिरीकरण करने के बाद जब अमोनिया बना, तो अमोनिया से लेके नाइट्राइट और नाइट्रेट बनने में 2 चरण आए। इन दोनों चरणों को कंबाइंड रूप से हम नाइट्रीकरण कहते हैं। देखिए, नाइट्राइट हुआ, नाइट्राइट से नाइट्रेट बना, तो नाइट्रीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही दोनों में ही, ठीक है। तो नाइट्रेट, और
वापस फिर आप ये देखिए यहाँ से कभी कभी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट को का अपचयन कर देते हैं। अपचयन मतलब उस अपचयन का अर्थ होता है उसमें से ऑक्सीजन का निकल जाना। तो ऑक्सीजन इसमें से निकल जाती है तो बचता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बच जाती है। तो अपचयन करके सीधे ही नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और वो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में फिर से मुक्त हो जाती है। तो एक तो ये क्रिया हम सीधे यहाँ से भी बैक्टीरिया कुछ क्रिया करके निकाल देते हैं। दूसरा, कुछ बैक्टीरिया इसी नाइट्रेट को फिर से अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं NH3 में, और ये अमोनिया फिर से अमोनिया का फिर से कन्वर्जन हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया इसको फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और ये नाइट्रोजन गैस वापस वायुमंडल में चली जाती है। तो ये चक्र इसी तरह से चलता रहता है, इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब आपने देखा कि इसके अंदर 3 स्टेजेस किस तरह से आई। सबसे पहले नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ, स्थिरीकरण हुआ। उसके बाद 2 चरणों में जो 2 कंपोनेंट बने, आयन बने, नाइट्राइड बना, नाइट्रेट बना। तो ये दोनों बनने की क्रिया, इन दोनों को हमने क्या बोला, नाइट्रीकरण बोला। और वापस अमोनिया से नाइट्रोजन गैस का बनना या नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस का वापस बन जाना, उसको नाइट्रिफिकेशन कह दिया हमने। विनाइट्रीकरण मतलब वापस फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी हमारी। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल। अब हम समझते हैं कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है, नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों करना पड़ा हमें। क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर का सबसे मूलभूत तत्व नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ही बना होता है। नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण घटक है। और पौधे कोई भी पोषक तत्वों का अवशोषण या उसको ग्रहण करते हैं तो मृदा से करते हैं। अब चूँकि मृदा में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी चट्टानों में नाइट्रोजन नहीं होती है और मिट्टी का निर्माण ही चट्टानों से होता है, चट्टानों के विखंडन से, टूटने से होता है। जब चट्टानों में नाइट्रोजन उपस्थिति नहीं होगी तो फिर हमारी मिट्टी के निर्माण में भी उनका अंश नहीं होगा। तो हम इसी तरह हम कह सकते हैं अतः नाइट्रोजन गैस हमें कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से मिलती है। अब नाइट्रोजन गैस को पौधे सीधे उसको एब्जॉर्ब या उसका अवशोषण नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमें इस साइकिल से गुजरना पड़ता है। तो जिसमें हमारे कुछ बैक्टीरिया काम आते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि नाइट्रोजन की स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन का हमें नाइट्रीकरण क्या होता है, विनाइट्रीकरण क्या होता है, ये साइकिल क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस भी, ये तीनों क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया हमें। अब हम कुछ आपको बैक्टीरिया लिखवाते हैं कि जो एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं और नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण में कौन सा और विनाइट्रीकरण में कौन से बैक्टीरिया का रोल होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से जीवाणु या नीले हरे शैवाल उपयोगी हैं। तो सबसे पहले नाम आता है राइजोबियम जीवाणु का, राइजोबियम है। दूसरा है आपका क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम है। एजेटोबैक्टर है, एजेटोबैक्टर है। क्लेब्सिएला है। ये आपको याद रहने चाहिए क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। कुछ बैक्टीरियाज के नाम दे देते हैं एग्जाम में, ऑप्शंस में दे देते हैं कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया है या नीले हरे शैवाल हैं। तो 4, 5, 6 आपको याद होने चाहिए इसमें। क्लोरोबियम है एक, तो ये 5 आप याद रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो उसको याद हो ही जाएगा आपको। ये क्लोरोबियम,
तो ये 5 अब याद रख लेंगे। तो ये 5 तो बैक्टीरिया हो गए, ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु हो गए। ठीक है, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर, क्लेब्सिएला और क्लोरोबियम। बार बार आप रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। अब कुछ नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल भी जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आप सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 3 याद रखेंगे, ये बहुत हैं। एक आ गया आपका नोस्टॉक, नोस्टॉक याद रखिएगा। एक आपका है एनाबीना, और एक आपका है ग्लियोट्राइकिया, ये 3 आपको शैवाल याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? नोस्टॉक, एनाबीना और ग्लियोट्राइकिया, ये आपके 3 हैं। नीले हरे शैवाल, ये क्या काम करते हैं? ये आपका नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, फिक्स करते हैं, उसको एक जगह पे रोकते हैं। क्या बनता है? तो अमोनिया बनता है। ठीक है, तो सवाल किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है, नाइट्रेट बनता है या अमोनिया बनता है। तो आपको याद होना चाहिए स्थिरीकरण में सिर्फ बनता है अमोनिया, और उसमें बैक्टीरिया या जीवाणु, कौन से जीवाणु उसका ये काम करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, और भी हैं लेकिन आप 5 याद रखेंगे। राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर, क्लेब्सिएला, क्लोरोबियम। नीले शैवाल 3 याद रख लिए, और भी हैं बट 3 आप याद रखिए, नोस्टॉक, एनाबीना और ग्लियोट्राइकिया, ये शैवाल हैं। स्टेजेस होती हैं, हमने देख लिया था। एक में बनता है NO2-, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, ठीक है, और एक में बनता है आपका नाइट्रेट, NO3-। जब सबसे पहले बनता है आपका, ये है फर्स्ट स्टेज। ये कौन सी स्टेज है? इसकी फर्स्ट स्टेज है, नाइट्रीकरण की पहली स्टेज है ना, और ये नाइट्रीकरण की सेकंड स्टेज हो गई। नाइट्राइट में कौन से जीवाणु भाग लेता है? तो आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं, ये ग्रुप है जीवाणुओं का, बहुत से जीवाणु होते हैं बट आपको ग्रुप याद रखना है। इसी तरह से आता है नाइट्रोसोमोनास, या इसी को बोलते हैं, या नाइट्रोकोकस बोलते हैं इसको, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस। तो नाइट्रीकरण कैसे हो रहा है? जब फिक्सेशन हो गया, फिक्सेशन मतलब अमोनिया बन गया, उसकी अगली स्टेज है ना, उसकी अगली स्टेज में नाइट्रेट बन रहा है। तो अमोनिया पे वर्क कौन कर रहा है? अमोनिया पे वर्क कर रहा है नाइट्रोसोमोनास, और क्या बन के आ रहा है? नाइट्राइट बन के आ रहा है। अब इसी नाइट्राइट पे कौन वर्क करेगा? कुछ जीवाणु वर्क करेंगे। वो जीवाणु कौन से होंगे? उसको बोलते हैं हम नाइट्रोवेक्टर जीवाणु। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोवेक्टर जीवाणु। ये नाइट्राइट पे वर्क करता है और फाइनल क्या बनता है? फिर नाइट्रेट बनता है। तो आपके इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है आपका इससे कि अमोनिया से नाइट्राइट बनने में कौन से जीवाणुओं का योगदान होता है? तो अमोनिया फिक्सीकरण में बना, उसके बाद उस पर वर्क किसने किया? नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास ने बनाया नाइट्राइट को।
नाइट्रेट आया, नाइट्रेट किसने बनाया, नाइट्रेट बनाया नाइट्रोवेक्टर ने बनाया। तो बनाया मतलब वर्क किस पे हुआ, वर्क किया नाइट्राइट पे, वर्क किया और बना नाइट्रेट। ठीक है, तो ये तो कंबाइंड रूप से नाइट्रीकरण हो गया। उसमें शामिल 2 जीवाणु हैं, दोनों याद रखिएगा आप। नाइट्राइट के लिए नाइट्रोसोमोनास है, इसी को या नाइट्रोकोकस भी बोलते हैं या नाइट्रोवेक्टर बोलते हैं। अब तीसरा आता है आपका विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण अर्थात सीधे कभी कभी नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित होकर वायुमंडल में लौट जाना। वायुमंडल में लौट जाना क्या कहलाता है, आपका विनाइट्रीकरण कहलाता है। अब देखिए, विनाइट्रीकरण में हम शामिल 2 जीवाणु याद रखेंगे हम, 2 बैक्टीरिया और भी होते हैं, हम 2 बैक्टीरिया याद रखेंगे। 2 बैक्टीरिया कौन से होते हैं इसमें, 2 बैक्टीरिया जीवाणु कौन से हैं, एक को बोलते हैं स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, और एक का नाम है थायोबैसिलस। थायोबैसिलस। ठीक है, तो विनाइट्रीकरण में आपको 2 बैक्टीरिया याद रखने हैं, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो ये हो गया कंप्लीट आपका नाइट्रोजन साइकिल आपके बैक्टीरिया के साथ में। तो इससे बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए, चाहे आप किसी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट सिविल की कर रहे हो, आईएएस की, यूपीएससी में किसी की भी कर रहे हो, तो इतना आना चाहिए आपको नाइट्रोजन। तो ये कंप्लीट होता है नाइट्रोजन साइकिल आपका। थैंक यू सो मच। और आपके एनवायरनमेंट इकोलॉजी सीरीज़ में आगे और भी टॉपिक की वीडियो बनते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।